गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है पर्यवेक्षण अर्थात सुपरविजन। प्रशासन में पर्यवेक्षण एक पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है। कर्मचारियों का नियंत्रण करना ही मात्र पर्यवेक्षण नहीं है, अपितु कर्मचारियों की या अधिकारियों के कार्यों में सहयोग करना, उसको सीखने और पहल करने के लिए प्रोत्साहित करना इत्यादि सुपरविजन यानी कि पर्यवेक्षक के कार्य होते। पर्यवेक्षण से तात्पर्य है कि दूसरे अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का सत्ता के साथ निर्देशन करना है, किंतु पर्यवेक्षण निरीक्षण और छानबीन से भिन्न है, क्योंकि ये दोनों नकारात्मक अवधारणाएं हैं। अतः स्पष्ट है कि इसमें निर्देशन, नियंत्रण एवं निरीक्षण सभी शामिल है। इस प्रकार से पर्यवेक्षण एक व्यापक सिद्धांत है। गार्गरेट विलियम्स के अनुसार एक प्रक्रिया जिसके अंतर्गत कर्मचारियों को सीखने, ज्ञान तथा कौशल का सर्वोत्तम प्रयोग करने तथा उनकी योग्यताओं में सुधार करे ताकि वे अपने कार्यों को अधिक प्रभावशाली रूप से ढंग से संपादित कर सके और स्वयं को तथा अभिकरण या संगठन को अधिकाधिक संतोष मिलता रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि पर्यवेक्षण एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें कर्मचारियों को, अधिकारियों को सीखने की, उनके साथ समन्वय करने की भावना का विकास किया जाता है। पर्यवेक्षक के कुछ कार्य होते हैं। स्वाभाविक है कि पर्यवेक्षक या सुपरवाइजर जो भी होगा वो उच्च अधिकारी होता है जो निम्न अधिकारियों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करता है। पहला कार्य है पर्यवेक्षक का परामर्श देना, अर्थात उसके अंडर में जितने भी अधिकारी और कर्मचारी काम करते हैं उनको अगर कहीं समस्या है, कहीं प्रॉब्लम है, कोई कार्य सीखने की जिज्ञासा है तो पर्यवेक्षक का दायित्व है कि उनको सहायता करे। सेकंड, प्रेरणा प्रदान करना, उनके मनोबल का स्तर उच्च स्तर पर बनाए रखना, उनको अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करना, यह भी पर्यवेक्षण एक पर्यवेक्षक का कार्य है। तीसरा, भूल सुधार करना। कभी कभी अधिकारी और कर्मचारियों से काम करते करते कोई गलती हो जाती है तो उस गलती को सुधारने के प्रयास करना, उस कर्मचारी अधिकारी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना और उसको ये बताना कि कोई बात नहीं, गलतियां काम करने वाले इंसान से ही होती है, और उसमें सहभागिता देना और उस कार्य को सुधार करना, ये भी पर्यवेक्षक का मुख्य कार्य होता है। नेक्स्ट है शिक्षा प्रदान करना, उनका मनोबल
उनको अभिप्रेरित करने के साथ साथ पर्यवेक्षक का ये दायित्व है कि उनको मोटिवेशन करता रहे, अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते रहे। नेक्स्ट है कार्यों का संपादन करना। पर्यवेक्षक कार्यों का संपादन कराने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। इसके अलावा अब पर्यवेक्षक की विधियां क्या है, तरीके क्या है, कौन कौन सी ऐसी विधियां हैं जिसके द्वारा पर्यवेक्षण किया जा सकता है। पहली है परियोजनाओं पर पूर्व स्वीकृति। कोई भी नई प्लानिंग आती है, कई भी नई संगठन स्थापित किया जाता है, तो उसके लिए पर्यवेक्षक उसकी छानबीन करता है और पता करता है कि इससे कितना फायदा राष्ट्र को मिलने वाला है, संगठन या प्रशासन को मिलने वाला है। उसके आधार पर उसकी स्वीकृति प्रदान की जाती है और कार्य प्रारंभ होता है। सेकंड है कार्य संबंधी बजट। ये स्वाभाविक है कि किसी भी कार्य को संपन्न करने के लिए बजट की आवश्यकता होती है। बिना वित्त या बिना धन के कोई भी कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादन करना असंभव सा प्रतीत होता है। इसलिए उस कार्य को करने में कितना बजट होगा उसका निर्धारण पर्यवेक्षक के द्वारा की जाती है ताकि कार्य सुगमता से संचालित हो सके। नेक्स्ट, कर्मचारी वर्ग का अनुमोदन। कर्मचारी वर्ग के कार्यों का, उनके प्रशिक्षण का, उनकी भर्ती का, उनकी ट्रेनिंग का, उनकी आचार संहिताओं का अनुमोदन पर्यवेक्षक के द्वारा एक ये भी पर्यवेक्षण की विधियां पाई जाती। नेक्स्ट है प्रतिवेदन। कोई भी कार्य पूर्ण होने के बाद उसकी एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और ये विधि है जो पर्यवेक्षण के कार्य में भागीदारी देती है। नेक्स्ट है निरीक्षण, इन्वेस्टिगेशन, अर्थात पर्यवेक्षक निरंतर कार्यों का निरीक्षण करता रहता है। कहीं जहाँ भी खामी नज़र आती है, जहाँ भी कमियां नज़र आती है, उनको दुरुस्त करता है। ये सारे कार्य, सारी विधियां पर्यवेक्षण की होती है। अब आता है कि जो एक पर्यवेक्षक है उसमें क्या क्या गुण मौजूद होना चाहिए। पहला गुण है परिपूर्णता। कोई भी पर्यवेक्षक जो है वो परिपूर्ण होना चाहिए, समग्र भाव होना चाहिए, उसमें हर प्रकार की नॉलेज होना चाहिए, सहनशीलता होना चाहिए। सेकंड, चातुर्य। अपने चातुर्यपन से, अपनी तर्क शक्ति से हर काम को निकालने की क्षमता उसमें होनी चाहिए। थर्ड, दृढ़ चरित्र। उसका कैरेक्टर दृढ़ होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी कार्य करे उसके प्रति उसमें लगन और स्वामी भक्ति होना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, जिज्ञासु होना चाहिए। काम करने के प्रति उसमें जिज्ञासा होना चाहिए। नेक्स्ट है निर्णय लेने की क्षमता। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्य है पर्यवेक्षक का कि कोई भी विपदा आती है प्रशासन में, कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना होती है तो उस समय उसको निर्णय लेना होता है। अतः समुचित निर्णय जो लोक इससे सरोकार रखता हो वो लेना पड़ता है। इसलिए सुपरवाइजर की वहाँ बहुत इम्पोर्टेंट गुण माना जाता है। नेक्स्ट है भावनात्मक नियंत्रण। क्योंकि प्रशासन में जनहित सबसे इम्पोर्टेंट है,
व्यक्तिगत हित के स्थान पर सामूहिक हित को तवज्जो दी जाती है, अतः उसको भावनात्मक नियंत्रण में माहिर होना चाहिए। नेक्स्ट, उत्साह होना चाहिए, पहल करने की भावनाएं होनी चाहिए, साथ ही औचित्यपूर्ण कार्य किए जाने चाहिए। नैतिकता, आदर्श, मानवता इत्यादि गुणों से परिपूर्ण पर्यवेक्षक प्रशासन के लिए नहीं अपितु पूरे राष्ट्र के लिए वह प्रशंसा का पात्र बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद।